आपको समझ में आ रहा होगा कि जेंडर मतलब लिंग और जो है इक्विटी मतलब इक्वल, मतलब हमको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो जेंडर की समानता जो है इसमें कही गई है और ये साफ जाहिर है कि अब तो उतनी ज्यादा असमानता नहीं रही है, लोग रोकते नहीं हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण अंचल में ऐसा है। और हम बाहर जाकर के तो ये सब बताते हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने घरों में ही कहीं ना कहीं इसका वो भुगत रहे हैं। तो हमारा मतलब यही होगा यहाँ पे जो हम इस जिस भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उससे एक अच्छा संदेश लेके जाएं कि जैसे हम बालिकाओं को आगे बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन हमारा जो समाज है हम कितना भी जागरूक कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़कियों के लिए एक कड़ी बनाता है कि उनको हे दृष्टि से देखा जाता है या गंदी नजर से देखा जाता है। बहुत सारी बातें इस तरह की उठती हैं और जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो इस चीजों से भी भयभीत होते हैं। जब उन्हें लड़की को कहीं भेजना होता है तो चिंता करना उनका जायज बनता है, क्योंकि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने सामने वाले थोड़े लोगों को सुधार सकते हैं, लेकिन पूरा समाज जो है तभी सुधरेगा जब हम सबको जागरूक कर पाएंगे। तो जो माँ बाप डरते हैं उनका कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि समाज की बहुत जितना ज्यादा हमारा समाज जागरूक हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता को भी ले रहा है, उतना ही ज्यादा उसमें जो पहले ऐसा नहीं होता था वो सारी बातें आज हो रही हैं। तो लेकिन हम लोगों को अपने बच्चों को बच्चियों को इतना जागरूक बनाना है। हमें घर में ही जो हम पालन पोषण करते हैं, जैसा कि मैडम ने कहा कि उसके दोषी हम ही लोग हैं। मतलब हम तो यही कहेंगे कि फीमेल वर्ग ही फीमेल का शोषण करता है। हर जगह आप देख लीजिए, चाहे हमारे घर परिवार हो, चाहे हमारे मदर इन लॉ हो या मदर फादर हो, आप देखिए अगर दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में होते हैं, तो अपेक्षा ये होती है कि जो हमारी फीमेल है कर्मचारी है, जो बहू है, वो भी बाहर से आ रही है, लेकिन अपेक्षा होती है लेडीज की अरे तुम इतना करोगे कि जाकर के चाय बनाओगे, कल को तुम इनके लिए पानी भी लगाओगे, कल से तुम इनके नौकर बन जाओगे। तो जागरूक हमें किसको करना है? सबसे ज्यादा बालिकाओं को जागरूक करने से ज्यादा हमें पुरुषों को जागरूक करना है। जो लोग लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं या जिनकी भी फीमेल वर्ग में सर्विस कर रहे हैं, अगर बच्चे के अंदर लड़के के अंदर ये आ जाए कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ये महिला का है ये पुरुष का है, अगर वहाँ पे इक्वलिटी हम ले आए तो हमारे समाज में सुधार हो जाएगा। और हमें निरंतर बच्चियों को आगे से आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम लोग अपने स्कूल में भी अगर शिक्षा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग अगर उनको कोई बात बताएं और ये प्रोग्राम जो है हम लोग इस तरह के प्रोग्राम अपने जब पेरेंट्स मीटिंग आप करते हैं वहाँ पर भी ये बताइए कि अब ऐसा नहीं रह गया है, अब बहुत अच्छा हो गया है, लड़कियां बहुत आगे जा रही है और पढ़े लिखे उसमें जो है हर तरफ लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने देखा है, पुरुषों को ही हमने देखा। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये बच्चियां आपके साथ इसी क्रम में हमारे हर
समाज विधाओं ने ना जाने कितने कमला गोरी से उनका बचपन छीन लिया है। अगर उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया होता तो उसको छोटी सी उम्र में विवाह ना कराया होता तो आज कमला जीवित होती, गोरी भी अपने जीवन से खुश होती। ठीक कह रही है बेटी। तो चुप रह छोरी, या छोरी तरह रहने दे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। क्या हुआ जीजा जी, क्या गलती हो गई हमारी बेटी से? आइए भैया, बस यूं ही गीता के विवाह की बात चल रही है। गीता की विवाह की? अरे पगला गए हो तुम, अरे सत्या गए हो तुम। लोग गीता की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, लेकिन कुछ नहीं। गीता आपकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है, हम सब की बेटी है। जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना है, हमारी सोच भी बदलनी है, तभी तो हमारी बेटी आगे चल पाएगी। सच मामा जी, क्या मैं आगे बढ़ सकूंगी? जरूर बढ़ सकोगी बेटी, जब तक तुम पढ़ लिखकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती कोई तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। क्यों जीजा जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, ये 10वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है, इसके बराबर गांव की कोई भी लड़की नहीं पढ़ी है। लड़की बड़ी होकर चूल्हा चौका यही तो उसका काम होता है। बड़ी मुश्किल से इसके विवाह के लिए पैसे जमा किए थे। तुम चाहते हो कि मैं इसकी पढ़ाई में सारे पैसे खर्च कर दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है जीजा जी, मैं इसके सपने पूरे करूंगा जब तक यह अपने मामा के पास रहेगी। माँ, जा मेरी बच्ची, कर ले अपने सपने पूरे। हमारे नौरावा प्राचीन के बच्चों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। इसके लिए इन बच्चों को और विद्यालय के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद।
और बन गया मेरा तेंदुलकर। मम्मी मुझे फुटबॉल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। अरे ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई लड़कियों का खेलने का खेल है? घर में बैठ और अपनी गुड़िया से खेल। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मन के खेल कूद क्यों नहीं चुन सकते? हमारी बेटी गोरी है, सुंदर है और संस्कारी है। मुंह में तो जबान ही नहीं है, बिल्कुल गाय है गाय। आपके बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। और सब तो ठीक है, आपकी बेटी खाना तो बना लेती है ना? हाँ, खाना तो बनाना आता है। हमारे बेटे के पीछे तो सारी लड़कियों के पिता दहेज की मोटी रकम लेकर घूमते हैं। हम आपकी बेटी के साथ रिश्ता क्यों करें? पाई जोड़ के MBA करवाया है। अब आप कहें तो सारी FD प्रॉपर्टी आप गहने बेच के आपके नाम कर दें। पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? शादी के बाद आपकी बेटी जॉब नहीं करेगी, क्योंकि मेरे यहाँ लड़के कमाते हैं और लड़कियाँ घर में बैठ के जोड़ती हैं। और उसने MBA चुप रहिए, वरना रिश्ता हम कैसे करवा देंगे? मुझे ये शादी नहीं करनी। किसी ने मुझसे पूछा ये शादी मुझे करनी है या नहीं। ये शादी मेरी आजादी पर पाबंदी लगा देंगी। ये शादी मुझे नहीं करनी। रुक इधर आ। अगले दिन छोड़ो मुझे, छोड़ो। लड़की हो, लड़की तो नहीं रहती। किसने कहा था सैनी बनने को? अब तो इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अरे लड़की हो, माफी मांग लेती, पैरों पर गिर जाती, तब तो इतना गुस्सा ना होता। सारी गलती तुम्हारी ही है। लड़कियों को आजादी दोगे तो नहीं होगा, इसलिए आज से लड़कियों का बाहर निकलना बंद, पढ़ना बंद और 16 साल की उम्र से शादी करवा दो, तभी समाज में इज्जत बनी रहेगी। यत् नार्यास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी को पूजा जाता है, वहाँ नारियों की क्या दशा हो गई है? संसार में नर और नारी का समान महत्व है। आज वो अबला नहीं सबला है। उसे शक्तिहीन समझना आप सबकी भूल है, क्योंकि वह डरकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह इस पुरुष प्रधान समाज को सचेत करते हुए कह रही है। मैं इस बार चुप नहीं रहूंगी, न रोऊंगी न गिड़गिड़ाऊंगी। तू भी देख ले इंसान, मैं लड़ूंगी और याद दिलाऊंगी तुझे। जन्मा एक माँ से तू भी और मैं भी, वो भी एक लड़की थी और मैं भी। थैंक यू। जी